देखना प्रश्न नंबर 9 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। पहले तो समकोण त्रिभुज पता होना चाहिए। ये होता है समकोण त्रिभुज, इसमें ये आधार होता है, ये तुम्हारा ऊंचाई होती है, ये कर्ण होता है, ए बी सी। अब उसने कहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मान लो, माना कि ऊंचाई मान लिया, क्या मान ली, x, और ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई का आधार x, माना कि आधार x, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई क्या है, कम, x माइनस 7, ठीक है। और कर्ण कितना दिया है, 13, कर्ण तुम्हारा दिया है 13, सॉरी कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये देखो आधार रख दिया x सेंटीमीटर, ऊंचाई रख दिया x माइनस 7 सेंटीमीटर, और तुम्हारा कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अन्य दो भुजाएं और ज्ञात करने की बात हो रही है, तो भुजाएं तभी ज्ञात होगी जब तुम्हें पता हो कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है। बोलो क्या होता है। हाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। लंब मतलब ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान कितना है, 13, लंब का मान कितना है, x माइनस 7, आधार का मान कितना है, एक्स स्क्वायर। सबको खोल दो, 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, जे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो इधर रखेंगे x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान x, 7 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगली लाइन में 169, एक्स स्क्वायर 7 हो गए, 7 दूनी 14 एक्स हो गए, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये भी उत्तर पहुंचा दो, तो ये 2x स्क्वायर हो गए और माइनस के 14 एक्स हो गए, 49 पहले से थे, इस तरफ पहुंच गए, ये 69 और हो गए, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये कितने बचेंगे, माइनस के 120 बचेंगे, दो आ जाएंगे कॉमन, दो ले लो कॉमन, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 7x और माइनस के 60 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, 12 पंचे 60, 12 में से 5 गए 7 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर 12 माइनस 5 एक्स 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, इन दोनों और इन दोनों, इधर x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 बचेंगे, इधर 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 बचेगा, ब्रैकेट बन गया, x माइनस 12 और x प्लस 5, x बराबर हो जाएंगे 12 और x बराबर माइनस 5, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लस वाली वैल्यू हो जाती है तुम्हारा आंसर, तो तुम्हारा आधार हो जाएगा 12, आधार कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या हो जाएगी बताओ, 7 कम है, तो 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बर्तन निर्माण संख्या यानी कि देखना अपन लोग क्या मान ले रहे, बर्तन की संख्या मान ले रहे और प्रत्येक नग की लागत मान ले रहे, तो बर्तन की संख्या माना कि बर्तन की संख्या मान लो x, बर्तन की संख्या हो गई x, और प्रत्येक नग के लिए क्या मान, देखो x हो गई। अब उद्योग दिन कुछ दिन बर्तनों का निर्माण होता है, या देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुना से 3 अधिक है, तो जो है ना लागत है, वो लागत क्या है, जो निर्माण हो रहा है उसके 2 गुने से 3 अधिक है, ये लागत है। अब कुल लागत कितनी आ रही, जे एक बर्तन की लागत है, बर्तन बनना है x, तो अपन दोनों क्या करेंगे, लागत और संख्या दोनों का गुणा कर दें, लागत और जितने बर्तन बन रहे हैं उतने, जैसे एक बर्तन की लागत क्या है, वो x बर्तन बन रहा है, तो अपन लोग क्या करेंगे 2x प्लस 3 और इंटू x बर्तन, तो टोटल खर्चा आ रहा है 90 रुपया, इसको गुणा करो तो 2x स्क्वायर और 3x बराबर 90, अगली लाइन में इस तरफ ले आओ 2x स्क्वायर और ये हो जाएंगे 3x, 90 बराबर 0, 9 दूनी 18, 180 आ रहा है, गुणा करने पे 180, जोड़ने पे
3 घटाने पे 3 यहाँ पे तो अपन लोग 12 15 15 12 कर ले रहे हैं 2x स्क्वायर 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर 15x 12x माइनस 90 बराबर 0। कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x 2x प्लस 15, इधर कॉमन क्या जाएगा 6x 2x प्लस 15 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। इसमें से जो आंसर आएगा वो कौन सा माना जाएगा x बराबर 6, यानी कि ना तो तुम्हारे क्या आ गए संख्या आ गए बर्तन की संख्या x आ गई और लागत कितनी आएगी प्रत्येक बर्तन की 2x प्लस 3 2x की जगह 6 प्लस 3 तो 12 प्लस 3 यानी 15। ठीक है।